देखिए इस क्वेश्चन में पैराबोला में आपसे पूछता है इफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला सबटेंड राइट एंगल एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। देखो एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, ये रहा, और ये कॉर्ड है। पॉइंट P1 दे रखा है x1 y1, पॉइंट P2 दे रखा है x2 y2। नाउ दिस कॉर्ड सबटेंड्स राइट एंगल एट द वर्टेक्स, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। इसका ये मतलब हुआ कि OP1 डॉट OP2 इक्वल टू 0, क्योंकि या यूँ कह दो कि स्लोप ऑफ OP1 डॉट स्लोप ऑफ OP2 इक्वल टू 0। याद है दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, नॉट 0, -1। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। अब हम क्या करते हैं, एनी पॉइंट ऑन पैराबोला मैंने आपको बताया था, P1 लेंगे AT स्क्वायर 2AT, 1 लेंगे T1, और P2 लेंगे एनी पॉइंट ऑन पैराबोला इज AT2 स्क्वायर 2AT2। नाउ व्हाट इज ए को कंपेयर करेंगे 12x से, 4a इक्वल टू 12, a का वैल्यू क्या आ गया 3, तो ये पॉइंट्स हो जाएंगे P के मेरे पास 3T1 स्क्वायर 6T1, और इसके हो जाएंगे 3T2 स्क्वायर 6T2, ये आ जाएंगे P1 और P2। अब P1 की स्लोप मैंने निकालनी है, याद है स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे ये फॉर्मूला होता है। तो मेरे सामने स्लोप का फॉर्मूला निकालते हैं हम। देखिए कैसे निकलेगी, OP1 की स्लोप, OP1 मैं से आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए O ऐसे लिख देता हूँ, P1 है मेरा 3T1 स्क्वायर 6T1। अब इसकी स्लोप निकाल रहा हूँ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, माइनस ही हो जाएगा ना इसलिए, इनटू सिमिलरली OP2 की स्लोप निकालो, P2 ये रहा 3T2 स्क्वायर 6T2, 6 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू -1, 3 2 6, 3 2 6, तो ये आ जाएगा 4T1 T2 इक्वल्स टू माइनस T1 T2 का स्क्वायर, T1 T2 स्क्वायर इधर ले आओ, प्लस 4T1 T2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप T1 T2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा T1 T2 प्लस 4 इक्वल टू 0। ये 0 हो नहीं सकता, सिर्फ ये 0 होगा, T1 T2 प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से T1 T2 की वैल्यू आ गई -4। अब देखिए फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना था मुझे, देखो फाइंड क्या करना है, x1 x2 y1 y2। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, x1 इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, x1 x2 माइनस y1 y2। x1 ये रहा मेरा x1, ये x1 की जगह मेरा ये पॉइंट है 3T1 स्क्वायर इंटू x2 कौन सा है, ये रहा, और इसकी जगह मेरा ये वाला पॉइंट है क्योंकि मैंने t की फॉर्म में ले लिया था, 3T2 का स्क्वायर माइनस y1 ये रहा, ये क्या है मेरा पॉइंट 6T1 और दूसरा 6T2। देखो ना, इसने मुझे x1 y1 पॉइंट दिए थे पर मैंने उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और कंपेयर कर लिया। अब ये हो गया 9T1 T2 का स्क्वायर माइनस 36T1 T2, 9T1 T स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा T1 T2 माइनस 3। T1 T2 की वैल्यू मेरे पास है, अभी निकाली मैंने आपके सामने -4, और 4 निकाली थी यहाँ पे, देखो मेरी T1 T2 की वैल्यू -4, तो ये मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ -4, 9 इंटू -4 -4 -3 -36 इंटू -7, 7 6 42, 4 ऊपर 252। चेक करो 252 कुछ है हमारे पास ऑप्शन में, 7 6 42, 9 292 वगैरह, 9 4 36,
9, अच्छा यहाँ पे 4 आएगा ना, यहाँ 4 आएगा, 9 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 4 आएगा, 8 होगा ये, 8। तो 8 6 ज़ा 48, 4 8 ज़ा 288 आएगा, 288 सी ऑप्शन, राइट।